है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय तक वो दिखता है। एक जुआरी गया और एक संत का एक ब्राह्मण का आसन कमंडल छतरी लेकर आ गया, और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता कमंडल आसन में लगा दी, और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, खूब पैसे वाला बन गया। पैसे वाला बन गया तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है, तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले, तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं। इसके बन गए प्रशंसा करने वाले, इसके मित्र बन गए। बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया, अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा, और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीम लिया, वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेणी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। अब जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेणी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था, और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा के सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध, और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में, जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया, और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गया। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गया, प्राण छूट गए। गया ऊपर, यम की कैद, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है, जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं करा, कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा है? धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिवजी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया है। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है,
जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को गिना जाए और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। जितने कदम चलकर ये गया, जितने कदम चलकर ये गया है उतने कदम के लिए इसको, अब उसके कदम किने गए, कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता तो ना जाने कहां कहां का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन मिल गया, इंद्र की सत्ता मिल गई। इसने भी देरी नहीं करी, दान में पीछे नहीं हटूंगा, ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, एरावत को बुलाया, दान कर दिया, जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, एरावत को बुलाया तो आए नहीं, जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए, नारायण जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था वो सब बर्बाद कर दिया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, एरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा, अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा बैठेगा तब देखा जाएगा। अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला है, अच्छा करते चल, सत्कर्म करते चल, जितना अच्छा कर सकते हो करो। अरे इंद्र, तू दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठकर वो करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तू इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। अधिक मास का महीना। बहुत हंसते हैं लोग, कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भरकर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध फ्री में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहां कहां चढ़ाना है, ये उनको ज्ञात होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है, शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कांवड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कह दे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का एक उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता।
ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नए नए लोग आएंगे आपसे कहकर जाएंगे, जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। यह निश्चित है, बनेगा जरूर। करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जाती। शंकर की आराधना खाली चले जाए तो मतलब क्या? महाराज अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करोगे कि नहीं करोगे? अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। अरे बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। बड़े भाव से दोनों हाथों से थाली से भर।
भोले जय दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी है माया, ओ दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी है माया, ओ सूरज चांद सितारे सब तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया, ओ सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया, सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया, आशीर्वाद तुम्हारा भोले है संकट पर भारी, आशीर्वाद तुम्हारा भोले ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जय हो।
इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस मंदिर के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, ओ भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी 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 गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो उद्धार हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो उद्धार हमारा, ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहेंगे। जहां जगह मिले, जितने लोग खड़े हों, चाहे कार्यकर्ता हों, सेवादार हों, भाव से जगह मिल जाए, वहां बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, भाव से प्रार्थना। अधिक मास और श्रावण के महीने का ये मिलन, तब शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको मिली है। दिल से भगवान शिव से भाव से प्रार्थना करें। जिसको मूल मंत्र का स्मरण हो, वो अपने मुख से भगवान शंकर के मंत्र को बोलकर अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला
सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, बेस कम करो, इको थोड़ा सा कम करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। भूलवश भी, प्रेशर बड़ा, भूलवश भी अगर हम शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को भी उठाकर अगर समर्पित कर रहे हैं तो उसका भी फल हमको प्राप्त होगा। भूलवश भी। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा, ध्यान, मेरा नाम श्वेता गौड़ है, मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, खड़े रहिए, एक बार हाथ हिला दो खड़े होकर। बच्चे आए हैं साथ में? मेरा नाम श्वेता गौड़ है, मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं आपको लगाकर भेजती हूँ, जिसमें ये रिपोर्ट लगाई है, आप टीवी चैनल के माध्यम से इन रिपोर्टों को देख सकते हैं। सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई है, जिसमें डॉक्टरों ने कह दिया था इनको औलाद संतान का सुख नहीं होगा, संतान प्राप्त नहीं होगी। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूँ, संतान का सुख नहीं था। 10 साल में सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं है। तब किसी के कहने पर मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनना चालू करी और पूरे टीवी के सामने आसन बिछाकर 3 घंटे तक आपकी पूरी कथा सुनी और बाबा से टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन किया, बाबा मेरी गोदी जरूर भरना, डॉक्टर के हिसाब से मुझे संतान नहीं हो सकती, आप कृपा करना। आपने कथा में आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो प्रयोग करा और प्रयोग करने के ठीक 3 महीने का आप बोलते हो पर समय तो निकल गया था, पर 4 से 5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। पर मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बच्चा लाए हो साथ में? लिया लिया लिया, बाकी सब बैठे रहो, कोई भी खड़ा नहीं। डॉक्टर ने 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा आप ना रखिए, क्योंकि इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बच्चा जन्म लेने के ठीक 4-5 दिन में मर जाएगा, इस बच्चे को मत रखिए, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं। हमने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर भी यही बोला गया, उसकी भी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगाई है जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये डॉक्टर कहें। तब हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिए। हमें पूरे मोहल्ले के लोग कहते रहे कि गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए या शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर आपकी कथा में सुना था कि शंकर को गर्भवती नारी भी जल चढ़ा सकती है और उसका आचमन कर सकती है। मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, ऐसा बोला गया था। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस पानी को पीना चालू करा, एक बेलपत्र को खाना चालू करा और सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू करा। तब बाबा की कृपा से वापिस मेरे गर्भ में जो बच्चा था, जन्म लेने के बाद उस बच्चे का फिर जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरा बच्चा स्वस्थ है, उसकी रीढ़ की भी हड्डी है और बाबा ने कृपा करी है। मैं उसको लेकर सोंगरा अलीगढ़ से मैं इस बच्चे को लेकर आई हूं, केवल आपके भरोसे। आज मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिएगा, जो 11 मई 2023 को हुआ है। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियां दी है। एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैनपुरी वालों आता है क्या? आप लोगों को गाना आता है? एक लाइन प्रेम से, म्यूजिक नहीं बजेगा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने,
लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। भरोसा किया गया, विश्वास दृढ़ता हमारे भीतर की होगी तो ये निश्चित है वो देता जरूर है, वो देने में कमी नहीं रखता। ये जो इस बच्चे का बहन जी का भतीजा है, इस भतीजे का भी ट्यूमर हो गया था, पर बाबा की कृपा से आज ये बच्चा, कृपा से, शिव कृपा से, बाबा की कृपा से ट्यूमर होने के बाद भी बाबा ने इसको बचा कर रखा है। यही शिव तत्व की प्राप्ति। बहुत खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र हो रहा है, एक बच्चा जिसके दोनों कान के पर्दे फटे हुए थे और वो बच्चा कहाँ बैठा, कोई पत्र ढूंढना पड़ेगा। वो बच्चा कहाँ है जिसके कान के पर्दे फटे हुए हैं दोनों, और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा और वो ऑपरेशन भी 18 साल की आयु में होगा, अभी नहीं होगा। कहीं बैठा है क्या? कहीं बैठा हो तो हाथ हिला देना बाबू। कहीं बैठा है? डॉक्टर, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा हमको। देखो 18 साल की आयु में डॉक्टर ने कहा था इसके कान के ऑपरेशन होगा, इसके पर्दे फट गए, सुनाई नहीं देता था और कान के पर्दे पूरे फटे हुए थे। इस बच्चे ने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। इस बच्चे का नाम है प्रणव मिश्रा, उम्र 13 वर्ष, 81, मंडल विहार, बरेली, उत्तर प्रदेश से आया है, जिसका मोबाइल नंबर यह। कहीं बच्चा बैठा है क्या? कहाँ गया? अच्छा आप ही हो, दौड़िया जल्दी आ, जल्दी आ, भग गया। अब सुनाई दे रही है अच्छे से? हाँ भग गया, भग गया, भग गया। आजा। इस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा इसका, पर 18 साल के बाद होगा। मेरी उम्र 13 साल की है गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे पर्दे कभी ठीक नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा तब होंगे। मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाता, वही पानी शंकर जी के सामने पी लेता और बाबा के गले लग कर आ जाता। मेरे कान के पर्दे डॉक्टर ने कहा पूरे अच्छे हो गए, उसका छेद समाप्त हो गया और मैंने सुनना चालू कर दिया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नंदी माहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। करुणा सागर है। आप करो उस पर भरोसा, आप करो उस पर विश्वास, और जब हम विश्वास पूर्ण करते हैं, भरोसा पूर्ण करते हैं, तब शिव मिलता जरूर है, मिलता। और ये भरोसा आपको करना पड़ेगा शंकर पर। सियोर वाले महाराज से कोई मतलब मत रखना,
सियोर वाले मिश्रा जी से कोई मतलब नहीं, आपका मतलब होना चाहिए शंकर जी से और शंकर जी का आपसे। हम तो कथा कर कर चले जाते हैं, आप शिव की भक्ति में जब रमेंगे, कथा के पंडाल, हम फिर कह दें ये पंडाल नहीं है कथा का, ये कथा का पंडाल नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे एक फ्रीज होता है और फ्रीज में दूध रख दो सड़ता नहीं है, तो डीले कम करो, दूध रख दो सड़ता नहीं है, फल रख दो बेकार नहीं होता, सब्जी रख दो बेकार नहीं होती, उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं, एक फ्रीज है जो इसके अंदर जाकर बैठ जाता है, वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, परेशान नहीं है। हो सकता है आप जल चढ़ाने जाते होगे, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, आवाज ठीक नहीं लग रही है बाबा, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, जल चढ़ाने भी जाते होगे, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए, पर महाराज फाइल अगर मोटी होती है तो थोड़ा सा उसको दबाने में समय लग सकता है, फाइल अगर मोटी है तो उसको दबाने में समय लग सकता है, पर बाबा दुख काटता जरूर, काटेगा। शिव कथा करे, उस जुआरी ने मिट्टी में, रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, भगवान को दे दिया था। और वो लेखनी में लिखा गया कि इसने भले अगर नशे में था तो फेंक देता, तो गटर में फेंकता, नाली में फेंकता, दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवादिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पावन चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शिव तत्व को उसने जाना नहीं, कभी शंकर जी के द्वार नहीं गया, शंकर जी की चौखट पर नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान ले जाते चोरी के सामान को लेकर शिवालय में पहुंच गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था। शिव ने साथ लिया, भगवान देवादिदेव महादेव ने साथ लिया। एक कोई वक्ता बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे थे, ये भी वहीं बैठा हुआ था। अब कथा बाचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बाच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। वो कर मिठास लाओ, आवाज सेट करो थोड़ा। वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं, पर देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। मंदिर से बाहर निकल गया, और मंदिर से बाहर निकलकर इसको मालूम नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था, तो शरीर कष्टप्रद हो रहा था, बैठ गया, प्राण छूट गए। वो एक भजन पहले आप लोग गाया करती थी माताएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ये आप गुनगुनाया करते थे, आप बोला करते थे। देवराज के साथ में वही हुआ। शिव जी के मंदिर में बैठा, शरीर में ताप था, शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण, थोड़ी सी देर की कथा उसके कानों में गई थी, बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठा था और उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है, कथा कह रही है। भूलवश भी, अनायास, चलते चलते भी अगर हम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल गए, चलते चलते भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से निकल कर भी अगर हम चले गए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कामना से हम गए हैं बाबा हमारी वो कामना पूर्ण कर ही देता है।
एक सहज भाषा में, सरलता में, एक बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेलपत्री का जो वृक्ष है जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से ये अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता हो जाती है। देखिए, देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूटे तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला, शिव कथा में अपने जीवन को रमाने वाला, शंकर के मंदिर के आसपास में भी अगर हमारा निवास है और हम वहां से रोज निकल कर जाते हैं, तो शिव तत्व को जानने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आते, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते, स्वयं नंदी लेकर। ये एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने का क्रम है। यहाँ जहां से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं ना, यही दरवाजा है ना, अरे बोलो तो जम के, हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है, तो वो तुरंत कह देती है, लगाऊं अब भी फोन, अब भी फोन लगाऊं क्या? अब वीआईपी लोग अब वो बोल दे कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बैठने के लिए, वो कहां है? मैं घर भूल आई, दिखाऊं? बोल रही हूं ना मैं, मेरे को अंदर जान दे। बोला कि नहीं बोला मैंने? लगाऊं फोन अब भी हाल? एक जरा सा फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया, तो एक जरा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हें भी बैकुंठ के अंदर कर दिया। एक बार बस। जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो ना, तुम कोई हल्के फुल्के नहीं हो। इनकी पहचान किसी नेता, मंत्री, संतरी, कलंतरी, प्रशासन आदि से होगी। तुम्हारी पहचान तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। काहे की चिंता कर? यहां भले तुम आगे नहीं बैठ पाओ, पर पक्का वहां तुम आगे ही मिलोगे, निश्चित है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहां अगर कथा में आए हो ना, तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं। भोलेनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे। आप किसी और के भरोसे पर नहीं, आप शिव के भरोसे पर जीना चालू करो। आप शंकर के आश्रित होकर जीना चालू। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव अपनी जिंदगी में कर लो। देवराज को लेने के लिए भगवान शंकर अपना नंदी लेकर आए। नंदी पर से मेरे भोलेनाथ जी नीचे उतर गए, नंदी पर देवराज को बिठाने लगे। नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर, नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले, तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे। फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया जो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं? मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा, तेरी बूढ़ी माँ
रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं, 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहां 71 पीढ़ी का भाव कहा। एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां। यदि हम जा रहे हैं मार्ग से जाते जाते अगर हमारा चित्त, हमारा भाव शुद्ध है, वो मिलेगा। आप लोग इतनी दूर दूर से, कोई ना जाने कहां से, कोई ना जाने कहां से आया होगा, गाड़ी से आए होगे, तो ईमानदारी से बोलो, तुम हर कोई सा ड्राइवर लेकर आ गए क्या? जिस ड्राइवर पर तुम्हारा भरोसा होता है, जो ड्राइवर समय पर पहुंचा दे, जिस ड्राइवर ने रास्ता दिखाओ, जिस ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी आती हो, पंचर मंचर हो जाए तो सुधार दे, गाड़ी गड़बड़ हो तो संवार ले, ऐसे ड्राइवर को साथ लेकर चलती हो। बोलो सही है कि गलत है? हर किसी के साथ चले जाओगे क्या? तुम्हें जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं जाना है काशी, कहीं जाना है कहीं, और तुमने कह दिया ड्राइवर भेज दो। अब ड्राइवर भी तो ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी चला ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो पंचर सुधार ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हारा कार्य कर ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हें रास्ता दिखाकर आराम से मंजिल तक पहुंचा दे। तो गाड़ी पर बैठने से पहले ड्राइवर कौन है ये देखा जाता है कि हमें लेकर कौन जा रहा है। उसी तरह संसार सागर में चलते 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 हमें यह देखा जाता है कि हम आखिरी में अपनी मंजिल तक, ड्राइवर अगर सही होगा तो मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इतने लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं। ये समिति जब सीहोर आई थी, श्री बनखंडेश्वर धाम कमेटी जब सीहोर आई कार्यक्रम लेने के लिए, जब बहुत पहले की कथा की बुकिंग है ये, तो जब ये लोग सीहोर आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम पंडाल लगाएंगे बड़े बड़े और 7 दिन में हमें उम्मीद है वो पूरे भरा जाएंगे। अब बनखंडेश्वर समिति कमेटी खुद टेंशन में पड़ी है कि ये कथा चालू होना थी 22 तारीख को और पंडाल भरा गया 21 तारीख को। आधे तो इनकी नींद उड़ गई, तो अब करें तो करें क्या बनखंडेश्वर महादेव। और पूरे ग्राउंड में जितने अंदर हैं उतने बाहर टकटका कर खड़े हैं, नेत्र लगा लगा कर। जितने अंदर बैठे हैं तीनों पंडाल में उतने, और ये पंडाल तो जाने तो वो एक सामने भोजन का पंडाल बनाया था, भोजन का पंडाल, उसमें भी भरे पड़े। और जाने दो ये तंबू पे टंगे पड़े इधर आधे से। अब बनखंडेश्वर धाम कमेटी को निवेदन है, कल पंडाल की व्यवस्था बनाएं जिससे भक्तों को बैठने में तकलीफ ना हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकें, भक्ति के बल बढ़े। अब वो आपके यहाँ के पूर्व विधायक चौहान जी का बेटा हमको वहाँ लेकर गए था गोवर्धन, तो वो हमसे कह रहा था अभी तक की सबसे ज्यादा पंडाल लगाया गया जितनी कथा मैनपुरी में, उससे दुगना तिगना पंडाल लगाया गुरुजी। 7 दिन में देखना तिगना पंडाल चुगना पंडाल लगाया अभी तक की कथा का। अब चौहान जी से कहेंगे अब कल की फिर तैयारी करो, अभी कल की फिर तैयारी। अरे ये शंकर के भगत हैं। कई बार कथाओं में प्रशासन हमसे पूछता है कितने आएंगे, हमने कहा ये तो भगवान की बारात का मालूम नहीं है, शंकर जी वो डमरू खड़काते हैं, ये कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। अब इनका करे तो करे। ये स्वयं अगर ये बनखंडी महादेव मंदिर समिति वालों से पूछा जाए कि कितने लोग आएंगे कथा में, कितनी व्यवस्था करना है, कितनी लेट बात लगाना है, कितनी पानी की व्यवस्था करना है, प्रशासन की व्यवस्था क्या करेगी, ये लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, मेडिकल की व्यवस्था कैसे, अब ये पूछेंगे कि कितनों की व्यवस्था करें। अब बारात में लड़की वाले लड़के वाले से कह देते कि 150 लेके आना, 100 लेके आना, अपन 10-20 ज्यादा मानकर चल लो। पर यहाँ तो अंदाजा ही नहीं रहता ना कि कितने लेके आना। यहाँ तो केवल शिव पुराण की कथा चालू हुई और ये ना जाने कहां से दर्रे में से निकल के पता ही नहीं पड़ता कहां से। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार आती है, अपने पूरे बैग में सारा सामान भी लेके आती है, और इतना सामान लाती है कि खाने का तो लाए समझो, कथा चालू होने से पहले अपना डेंटिंग पेंटिंग का भी पूरा लाए, अब पूरा सामान उसमें लेके बैग के अंदर। और एक हमने तो आज ही कथा में देखा, हमारे को क्या मालूम था, वो तो कथा में देख रहे हैं हम चलते चलते। एक इतना बड़ा गोल गोल कुछ था कपड़े जैसा, उस इतना बड़ा डब्बा भी था, उसमें से ऐसे निकाली ऐसा करी वो। तो हमने सोचा हो सकता है मैनपुरी में ऐसा होता हो कि कथा में ये सब चीज कर। अरे बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व है महाराज, ये भक्ति है। ये यहाँ जितनी आए ना ये सब फ्री होके आए,
घर पे भी कह के आए, तुम चिंता मत करना, कथा होते सी भोजन की पूरी व्यवस्था है, आराम से खा पी के आऊंगी, तुम तुम्हारी देख लेना, अपने से टेंशन मत लेना। 7 दिन मेरे से तो बोलना ही मत ही कि मैं दाल बाटी बनाऊं, कि लिट्टी चोखा बनाऊं, कि ये बनाऊं, कि ठेहुआ बनाऊं, कि सामान बनाऊं। 7 दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी। सुबह से नहाया, मंदिर गई, तैयारी करी और 9-10 बजे तक अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए 2-4 रोटी बना के घी लगा के अचार लेके डब्बा में भर के ले जाऊंगी। जहां बैठूंगी चुपचाप से रोटी का पुंगा बना के दे दूंगी, खचा खचा अपने तैयारी पूरी कथा की अलमस्त हो सुने कथा। और सुनो रे मैनपुर वाले, ए मैनपुरी वालों, दिन में अगर दर्शन करने नहीं आ सको तो इन भक्तों का रात को दर्शन करने आना, भजन में डूबे हुए मिलेगा, भजन में डूबे, ये अपनी मस्ती में डूबे हुए। ये इनको ये जितने शंकर के भक्त आए, इनका लोग मुंह झूठा कराते हैं, इनको बिस्कुट खिला दिया, पानी पिला दिया, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई सब्जी बांट रहा, कोई चना बांट रहा, कोई पोहा बांट रहा। इनका मुख झूठा कराने वाले का 3 महीने में बाबा क्या क्या दे देता है, ये अंदाजा अलवर वालों से पूछना और पुष्कर वालों से पूछना। क्या दिया मेरे भोलेनाथ, क्या दे दिया, ये वही जान सकते। ये शिव के उपासक है, अविरल भक्ति इनके। देवराज ने कहा, ये बताओ कि मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? एक कारण है तुम्हें कैलाश धाम ले जाने का, क्योंकि तुम्हारी माताजी जल चढ़ाती है। घर का एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो हमारी कई पीढ़ियों को तार रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसा होता है कि पानी ये चढ़ाए और 71 पीढ़ी तर जाए? हमने कहा आज भी होता है। घर में बेटा जन्म लेता है तो 4-5 पीढ़ी में सावड़ लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अगर कोई घर में मरता है तो उसकी 5-7 पीढ़ी में सूतक लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सूतक लग गई, वो मर गया, बच्चा हो गया, सावड़ लग गई। 4-5 पीढ़ी में जब मरने की सावड़ लगती है, जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के खाते में वो पुण्य भी तो जाता होगा। वो पुण्य कहां जाता होगा? ये पुण्य हमारे खाते का, ये हमारी भक्ति का। आप तो करो शिव की आराधना, आप करो देवादिदेव महादेव की आराधना, फल मिलेगा। इस कथा का नाम है तप शिव महापुराण की कथा। तप का बल बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम उसके दरवाजे तक जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, वो हाथ पकड़ लेगा, वो हाथ पकड़ेगा। उसकी अविरल भक्ति हमें सुख प्रदान कर देगी। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पर पति को कभी अधर्म करने से रोकती नहीं थी। धर्म पत्नी, पति अगर कर्जे में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं कहता है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक 7 दिन में से 1 दिन लेकर आ ही जाती है, और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती है। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती है। कमाकर कौन ला रहा है? पति। दुकान पर कौन बैठ रहा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है, पति नौकरी करेगा, जॉब करेगा, काम करेगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा। अगर उसको घर चलाना है, अगर उसको परिवार चलाना है, उसको अपना परिवार चलाना है, पत्नी बच्चों को, माता पिता को, आदिक परिवार को उसको आगे बढ़ाना है, तो ऐसा कोई पति नहीं होगा जो झूठ नहीं बोलेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, जो प्रपंच नहीं करेगा, जो झूठ प्रपंच ना करता। ऐसा कोई पति नहीं हो सकता। दुकान पर बैठेगा तो 1 रुपए की चीज 3 रुपए में, 2 रुपए में बढ़ाकर 4 रुपए में बढ़ा कर देगा। नौकरी करेगा तो भी 1-2 रुपया कहीं ना कहीं से कमाने का सोचेगा ही। ऐसा कोई नहीं संसार में। पति को
अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपनी पत्नी अपने बच्चों को अच्छा रखना है, तो उसको कहीं ना कहीं से झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम अगर आपसे कह दें कि आप अपने पति से कहो कि झूठ नहीं बोलो, तो तुम्हारा पति हमारी कहना नहीं मानेगा। हम आपसे इतना कहते हैं कि वो उसका काम है व्यापार करना, उसका काम है सर्विस करना, उसका काम है नौकरी करना, उसका काम है घर को संभालना, उसका काम है घर में कोई भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था पति को करना पड़ती है। तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति के हाथ में एक लोटा जल भर कर दे और कहे शंकर जी के मंदिर तक जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो तुम झूठ बोलते हो, तुम कमा कर लाते हो, तुम्हारी कमाई का भोग, तुम जो कमा कर लाते हो, तुम जैसे कमा कर लाते हो, उस कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे माता पिता भी भोगेंगे, तुम्हारी बहन भी भोगेगी, तुम्हारा भाई भी भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगता है। पर किस तरह से कमाया, कितना झूठ बोलकर, कितना प्रपंच कर कर, कितना गलत कर कर, किस तरह से कमाया, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बच्चे भोगेंगे, ना परिवार भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर में भेजे, क्योंकि वो अगर थोड़ा झूठ बोल भी लेता है, मेरे महादेव को जल चढ़ाने से उसके पाप समाप्त हो जाएं, और वो जब जाए तो उसको भी सुख का अनुभव हो। यह धर्म पत्नी का लक्ष्य है। 7 दिन में 1 दिन अपने पति को कहे कथा चल रही है चलो, अरे इतनी जनता आ रही है, दुकान व्यापार व्यवसाय सब देखना पड़ेगा, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, चलो। एक बार हमने यही कथा इंदौर में बाज दी, और इंदौर में हमने कहा कि अपने पति को अगर यहां कथा सुनने नहीं आता तो अपने पति को घर पे कथा सुनाओ। जितनी देर तुम यहां सुन के जाओ उतनी देर अपने बेरू को सुनाओ, घर जाके बोलो। अब एक नई नवेली बहू थी, शादी के केवल 8 महीने हुए थे, और वो भी कथा में आके बैठ गई थी, और उसने कथा सुन ली, और वो भी घर पर जाकर कथा सुनाने लगी। चौथे दिन की कथा थी और उसका पति कथा में आ गया। उसने लेटर लिखा और कथा में उसका पति आया। उसने कहा मेरा पति आज कथा में आया है, जिंदगी भर नहीं आया, वो उस प्रणाम करना चाहता है, वो कह रहा है मुझे बेलपत्री चाहिए। कथा सुनकर वो प्रसन्न है। हमने कहा भेजो उसको, बुलाया। हमने उससे पूछा पति से, तो 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कथा में कैसे आया? उस पति ने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बोल। वो बोला रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक सुनने से अच्छा है दिन में 2 बजे से 5 बजे तक सुन, क्योंकि ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती है। सियोर वाले महाराज जी ने ऐसा बोला था, सियोर वाले महाराज जी ने ऐसी कथा सुनाई थी। आज देवराज की कथा कही थी, बिंदु की कथा कही थी। मैं मोबाइल देखूं तो उठा के धर दे, कथा तो सुन लो। पूरी रात को 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की कथा सुनाती है। तो मैंने भी सोच लिया रात को सुनने से अच्छा है दिन में ही चले जाऊंगा, कथा सुन। आप भी निवेदन है 7 दिन की कथा में अपने पति को जितनी कथा आपको याद रहे, परिवार को, कुटुंब को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, यहां से जाते जाते घर पे बैठकर कथा का स्मरण करिए। आज हमने ये सुना था, अपने जीवन में उतारना है। पति से भी कहो मैंने कथा में ये सुना था। रोटी बनाते बनाते, भोजन बनाते बनाते कथा का मनन चिंतन करो। जब पूरे घर में कथा की चर्चा चलती रहेगी, स्मरण चलता रहेगा, तो शंकर जी को लगेगा ये मेरा परिवार है, और मेरा परिवार है तो उस पर कृपा की दृष्टि मेरा शिव कर ही देगा। वो करेगा। जो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान काल का। जो शिव का उपासक होता है वो भय नहीं खाता। भय से मुक्त है। इसीलिए शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर भगवान का पावन चरित्र कहती, अपनी भक्ति अपना इसमें। हम तो बाबा के भरोसे चलते। वाह मैनपुरी वाले बड़ा समझदार हो रहे, तुम लोग को एक एक गाना रटा हुआ है, भजन एक एक। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, भोले बाबा के भरोसे रहते हैं, भोले बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते
हैं ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो छोटे छोटे शंभो। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, भोजन के पंडाल वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ। तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते 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 हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से बड़े भाव से दिल से प्रार्थना करिए। जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से बोलिए बाबा को, हृदय से प्रार्थना का भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म नहीं करा। चंचुला देवी धर्म पत्नी है, समझाती पति को पर समझाई नहीं। पति जो कमा कर लाया उसके भोग में लगी रही पर समझाया पति को नहीं। आप सबसे निवेदन है, पति का काम है कमाना, पर धर्म पत्नी का काम है उसको धर्म का पथ दिखाना। आप उसके कमाए हुए धन का भोग तो कर लोगे, पर उसको भी तो सही मार्ग पर लाना पड़ेगा। आप मत बोलो कि आप दुकान पर झूठ मत बोलो कि ये मत करो कि वो मत करो, पर इतना जरूर कहो कि शिव के मंदिर में जाना चालू करो। वो कहे कि मैं दुकान जाऊं कि मंदिर जाऊं, एक छोटा सा झोला बना दो, उसमें एक पानी की बोतल, एक छोटा सा तांबे का लोटा उसके झोले में रख दो। कहना मंदिर, दुकान जाते जाते शंकर के मंदिर पर गाड़ी रुको और बोतल में से पानी लेकर शिव जी को पहले चढ़ाओ, आचमन करो और बाबा को प्रणाम कर कर फिर दुकान पर जाओ, तो दुकान भी चार चौगनी चलना प्रारंभ हो जाएगी। बाबा से प्रार्थना, शिव से निवेदन। चंचुला देवी ने निवेदन नहीं करा, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, प्राण छूटे, मरने पर प्रेत की योनि मिल गई। प्रेत योनि में पड़ा। चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो शिव जी की भक्त बनी, बाबा से प्रार्थना किया कि मेरे पति को मुक्ति दीजिए। तुम रुका जी से शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। ईश्वर जी गोरा जी गणागोर बनकर शिव पार्वती चले। तुमरू का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर शादी के हो गए, संतान नहीं है, डॉक्टर मना भी कर दिए, तब मेरे बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आचमन करना प्रारंभ कर दो। एक बेलपत्र बाबा को कहकर, बाबा अब मुझे डॉक्टर मना कर दिया पर संतान देगा तो तू देगा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। सफेद आंकड़े की जड़ नारी 7वें दिन रजो धर्म के बाद, तब वो सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लाए, शिव जी का नाम लेकर सुंदर आनंद से तुम रूका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार उतार कर लाल धागे में शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन कर कर दोनों पति पत्नी सामने हो और पत्नी अपने कमर पर उस सफेद आंकड़े की जड़ को बांधे। बाबा से प्रार्थना रोज जल चढ़ाते समय करे, बाबा मेरी झोली खाली है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं है, बाबा आप कृपा करना। लगे रहो, फाइल अगर मोटी है छुपाने में समय लगेगा, अगर दुख बड़ा है काटने में समय लगेगा, 1-2 महीने जाने से काम नहीं चलेगा, जाते रहो उसकी चौखट पर, वो झोली जरूर भरेगा, निश्चित है। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की, तुम रुका जी का नाम लेकर भगवती स्मरण, तुम रुका। ये तुमरू का नाम कोई सहज नहीं है, हजारों बीमारियों पर भारी पड़ता है तुमरुकेश्वर नाम, तुमरू का नाम। कल हम वर्णन करेंगे जिसकी किडनी लीवर में अगर तकलीफ हो जाती है या कैंसर जैसा रोग भी डॉक्टर बता देते हैं, या नारी के गर्भ अवस्था में गांठ पड़ जाती है बच्चेदानी में भी, तो उसमें तुमरुका जी के नाम का मात्र एक आप प्रयोग करेंगे और बाबा की कृपा से 3-4 महीने में आप वापिस अल्ट्रासाउंड कराओ, जांच कराओ, बाबा उसको ठीक कर ही रहेगा। तो ये शिव तत्व है, शंकर भगवान की औषधि के रूप में उसको भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी के रूप में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी का। आज मैनपुरी में चल रही कथा का प्रथम दिवस यहाँ पूर्ण होता है। मेरा समिति से निवेदन रहेगा, बहुत सारे लोग धूप में खड़े रहे, इसलिए आप लोग थोड़ा टेंट की व्यवस्था दोनों साइड में प्रयास करें, पीछे की ओर भी जहां जहां जगह मिल जाए वहां पर टेंट लगाएं, जिससे भक्तों के बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। यहाँ मैनपुरी के सारे दानदाताओं से, भामाशाहों से निवेदन है, अपने खजाने खोलें और जो शिव भक्त आ रहे हैं उनको दिल से पानी पिलाएं, भोजन कराएं, भाव से इनकी सेवा करें। आपकी जिंदगी में कभी खजाना कम नहीं होगा, मेरा भोलेनाथ भर कर रखेगा। माताओं से निवेदन है, अपने घर से चलें, 2 पानी की बोतल लेकर चलें, जिससे कोई अपना पड़ोसी प्यासा हो तो उसको पानी अवश्य पिलाएं। अपने साथ में थोड़ा बहुत कुछ भी सामग्री लाते हैं वो अपने आस पड़ोसी में किसी को दें, जिससे उसका मुख झूठा हो। भाव के साथ आरती का क्रम प्रारंभ होगा, आशीष जी सूचना दे रहे हैं, उसके बाद आरती का क्रम होगा। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम।
व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम लिए जाएंगे वही आरती में मंच पे पधारेंगे। श्री दिनेश जी भदौरिया, श्री शेखर जी भदौरिया, टीटू जी चौहान, श्री अरुण जी गुप्ता, श्री राजू जी भदौरिया, श्री अरविंद जी तोमर, श्री नवदीप जी अग्रवाल, श्री मनोज जी अग्रवाल, सुमित जी चौहान, हरदीप सिंह जी, अभिषेक जी तोमर, श्रवण कुमार जी चंदेल, सेलू जी चौहान, पवन जी महेश्वरी, पवन जी गोयल, सुमन जी चौहान, प्रदीप जी गुप्ता, हरिशरण जी मिश्रा, अखिलेश जी चौहान, सुधीर जी चौहान, लाल जी गुप्ता, पीयूष जी चंदेल, प्रदीप जी चौहान, सौरभ जी राठौर, अमित जी बंसल, अशोक जी यादव, नोटी जी, कुलदीप जी, श्री मेहरबान सिंह जी यादव, अति शीघ्र